जय श्री राम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये वाला जो चैप्टर है इसका वन शॉट होगा। इसी के साथ साथ हम लोग एसिड का भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन समझना है। जितना भी चीज हम लोग के डेली लाइफ में जैसे कुछ कुछ चेंजेज आता है, तो दो तरह का चेंजेज होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। एक कैसा चेंज होता है? एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है ना, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन से कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि फिजिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल चेंज है। फिर से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दूध से बनता है दही। कब? जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तब बनता है। जैसे आयरन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें लगता है रस्ट, जंक, जब उसको हम लोग मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तब। जैसे अंगूर से बहुत अंगूर फर्मेंटेशन होता है उसमें, ताकि बाद में जाकर के क्या बन सके? अल्कोहल बना सके। उसी के साथ जो फूड है, हम लोग फूड को पकाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये सारे क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। ये भी केमिकल चेंजेस है। यहाँ पे दही बन रहा है, आयरन में जंक लग रहा है, ग्रेप्स फर्मेंटेशन हो रहा है, खाना पक रहा है, खाना पच रहा है, और रेस्पिरेशन हो रहा है। ये कुछ कुछ चीजें, ये सारे क्या है? केमिकल चेंज है। ऑल दीज प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज होता है न्यू सब्सटेंस के अंदर, और क्या इसका जो प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी में चेंज कर देता है। ऐसे चेंजेज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। और जहां पे केमिकल चेंज होगा बाबू, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जहां पे भी केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे जहां पे भी मारपीट मेटर होता है, जहां पे भी क्या होता है? मेटर होता है, तो वहां पे किसी न किसी का आंख काला होता है। उसी तरह जहां पे भी केमिकल चेंज होगा वहां केमिकल रिएक्शन होता है। तो डेफिनेशन, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन का बात करें, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ताकि न्यू सब्सटेंस बना सके। कैसा सब्सटेंस बना सके? न्यू सब्सटेंस बना सके, और अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए? अलग केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और इस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो मैग्नीशियम है, ये जो ऑक्सीजन है, इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों लेफ्ट साइड में लिखा हुआ एरो का, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्योंकि जो मार हो रहा है इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट कर रहा है, और जिसका आंख कान फूल रहा है, तो आंख कान फूलने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन हुआ। बोलता है हम लोग कैसे पता करेंगे? हाउ डू वी नो डेट? कैसे हम लोग जानेंगे? हाउ डू वी नो डेट कि दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन के द्वारा करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग वन और मोर चेंजेस। एक या एक से अधिक चेंज अगर हो रहा है तो वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वहां केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। मान लो कि जो कलवा है, वो कलवा जैसा का तैसा है। काला था पहले भी, काला है आज भी। चाहे वो कितना भी लेकमी सीसी क्रीम लगा ले या फेयर एंड लवली लगा ले, तो काला था तो कले है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अगर मान लो कि कलवा को जो है, कलवी एगो क्रीम दिया, कलवी क्या दी? एगो क्रीम दिया, और बोला वास्ते गुनु हुइया लगाओ इसको, ठीक हुइया। तो जब ठीक हो जाने वाला बात बोला, तो कलवा क्रीम लगाया और कलवा जो है ना गोरा हो गया। सिर्फ उसका क्या? तो दांत गोरा हो गया। मुंह गोरा तो हुआ नहीं क्योंकि कलवा था। तो अब वहां जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो दांत पे केमिकल रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि दांत पे दिख रहा था, क्योंकि उसका जो दांत था वो खैनी खाने से क्या हो गया था? पीला हो गया था, इस वजह से। तो अब जो है केमिकल रिएक्शन में इसी तरह कुछ कुछ चेंजेज होता है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। इसी चीज को एनसीईआरटी में बाबू लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है
कोई बोलता है 5 होता है, कोई बोलता है 7 होता है। तो हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे क्यों 5 बोलता है, क्यों 7 बोलता है। तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, ये पढ़ना है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब समझते हैं। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। जब हम लोग क्लास 9 में थे बाबू, हम लोग मेटर का स्टेट पढ़ते थे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरह अगर कोई सब्सटेंस गैस में है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, ये दोनों रिएक्ट किया, वो किस में बदला, वाटर। और ये वाटर क्या है, ये वाटर जो हम लोग का लिक्विड था, तो लिक्विड में जब बदल गया तो ये गैस और गैस किस मिला तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर स्टेट चेंज हुआ, अगर चेंज इन फिजिकल स्टेट हो रहा है, तो मतलब वहां पे रिएक्शन हो रहा है। ये वाटर है, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला, ये दोनों रिएक्टेंट है, मिल के क्या बनाया, पानी बनाया। और यहाँ पे जो पानी है ये क्या है, लिक्विड वाटर है। कैसा वाटर है, लिक्विड वाटर। तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। कहीं पे भी अगर स्टेट चेंज हुआ तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। इसका और सा एग्जांपल आप लोग एनसीईआरटी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है चेंज इन कलर। अगर कलर में बदलाव आया, किस में बदलाव आया, कलर में बदलाव आया, मतलब वहां रिएक्शन हुआ। अगर कलर में बदलाव नहीं आया तो रिएक्शन नहीं हुआ। तो चेंज इन कलर का है, तो बोलता है अगर कलर इंडिकेट्स कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडिकेट्स। तो कलर इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अगर कलर चेंज हुआ है तो वहां पे नया सब्सटेंस बना है। जैसे आयरन, आयरन का नेल, ये जो कांटी है, इस कांटी को क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाला। किसके टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में पहले से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन धरा हुआ था, उसमें आयरन का नेल को डीप किया, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, बाद कुछ देर के बाद देखा गया कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसका कलर फेड होने लगा, मतलब फीका पड़ने लगा। और जो आयरन नेल था, इसके ऊपर, ये जो आयरन नेल है, इस आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग होने लगा। और ये जो ब्राउन कलर का कोटिंग था, ये किसका था, कॉपर का था। यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। थर्ड हम लोग का जो है, थर्ड क्या है, तो थर्ड हम लोग का है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो अगर किसी रिएक्शन में गैस बना और गैस रिलीज हुआ, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे जिंक, जेडन को, जिंक का ग्रेन्यूल्स को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस का बबल प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो है इस फनल के अंदर, यहाँ पे जिंक का ग्रेन्यूल्स डाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, यहाँ पे छोटा छोटा बबल्स डाल रहा है, ये जो हाइड्रोजन गैस का बबल है। हम लोग सर चेक कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही निकला है। ऐसा भी हो सकता है गैस जो है, गैस जो है वो निकला हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा भी हो सकता है वो जो गैस निकला हो कलवा का गैस निकला हो। लेकिन हम लोग को पता करना होता है कि कौन सा गैस है। तो जब हम लोग मैच स्टिक मतलब माचिस को जला करके उस बबल के पास लेके जाएंगे, वो जो बबल है, वो जो माचिस है वो बुझेगा, एक्सटिंग्यूश करेगा विथ अ पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड के साथ जो जलता हुआ माचिस है वो बुझ रहा है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट जो है हम लोग का करेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। अब यही चेंज इन टेम्परेचर के वजह से अब हम लोग को पता चलेगा कि 7 करेक्टरिस्टिक्स क्यों कहा जाता है। अब ये लाइन को अच्छा से पढ़ना है। बोलता है सम रिएक्शन रिलीज हीट। कुछ रिएक्शन क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। लेकिन वाइल अदर्स एब्जॉर्ब्स हीट, कुछ क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। कुछ रिलीज किया, कुछ क्या क्या एब्जॉर्ब किया हीट। जो रिएक्शन रिलीज किया हीट, उसको हम लोग कहते हैं एक्जोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक कहते हैं, एक्जोथर्मिक कहते हैं। और जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब किया, उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक कहते हैं। अब ये दो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का बात है। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कुछ कुछ क्या करते हैं, ये इंडोथर्मिक को अलग, एक्सोथर्मिक को अलग लिख देते हैं। इसी वजह से हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग देखें कि चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे दो रिएक्शन में बांट देता है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, इसलिए 7 हो जाता है। जनरली एनसीईआरटी जो है 4-5 ही बताया, 4 ही बताया, एक हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ। तो अब जो है ये 4 में से ये हम लोग 5 पढ़ रहे हैं। 4 में से 5 कैसे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है ना कुछ नया नया रेफरेंस बुक देखते हैं, इस वजह से 5 को पढ़ रहे हैं।
तो अब चेंज इन टेम्परेचर हुआ। बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो चूना मिलता है बाजार में, जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, इसको जब हम लोग पानी के अंदर डालेंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या किए, एक गिलास पानी ले लिए, बीकर ले लिए, बीकर में पानी में डाल दिए, तो कुछ देर के बाद जो बीकर का है टेम्परेचर, ये बीकर का टेम्परेचर क्या होगा, ये गर्म होने लगेगा, बीकर क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। अब गर्म हुआ मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो हीट रिलीज हुआ है, जिसके वजह से बीकर का टेम्परेचर क्या हो गया बाबू, इंक्रीज हो गया है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, जो चेंज इन टेम्परेचर है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हाथ पे लेते तो क्या करता है, उड़ जाता है, क्योंकि हीट लेता है तब वो जाके उड़ जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग के एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है किसका, तो बर्निंग ऑफ रिबन का। कौन सा रिबन, मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 12 है। मैग्नीशियम का जो वैलेंसी वो कितना है, +2 है। मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम का रिबन को हम लोग क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, किससे, तो सैंड पेपर से। जो बिहार का बच्चा है उसको सैंड पेपर का हिंदी बताते हैं सरेस कागज, और जो वहां का दूसरे जगह का है तो सैंड पेपर कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में। जब भी एयर के प्रेजेंस में कुछ भी जलेगा, कंबसन होगा, तो मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो मैग्नीशियम बर्न करता है एक डेजिलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब बहुत ज्यादा चमकता हुआ उजला सा रोशनी के साथ ये क्या कर लेता है, जलता है। और ये बनाता है व्हाइट पाउडर। कैसा पाउडर बनाता है, व्हाइट पाउडर। ये जो व्हाइट पाउडर होता है भाई, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और व्हाइट पाउडर को हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इसको हम लोग जब पानी के साथ मिलाएंगे, ये बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा होगा, तो जो बेसिक इन नेचर होगा। किस कैसा नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ये हालांकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, क्यों हम लोग जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक पतला जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर लगता है। किसका लेयर लगता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर लगता है ऑन इट्स सरफेस। किसके सरफेस के ऊपर, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एक्सपोज करता है एयर में, मतलब एयर में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर पतला जैसा लेयर लगता है। ई लेयर क्या करता है, तो ये बचाता है लेयर को बहुत तेजी में जलने से। बहुत तेजी में जलने से जब हम लोग क्लीन करते तो ऑक्साइड का लेयर हट जाता है, और ऑक्साइड का लेयर हटने की वजह से बहुत तेजी में ये रिबन जलता है। अब हम लोग का है केमिकल इक्वेशन। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड पूरा था, एनसीईआरटी बेस्ड नोट है, जिस वजह से इसमें कितना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, टोटल हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े केमिकल रिएक्शन का। लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। एनसीईआरटी नहीं दिया एक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो रहा है, वो बाद में बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता है। कुछ बुक क्या करता है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बना देता है, कुछ बुक क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट नहीं लिखता है। अब केमिकल इक्वेशन का बात करते हैं। जैसे हम लोग जो है कोई चीज बनाते हैं तो उस चीज को दिखाने का काम करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, दिखाने का काम करते हैं। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल रिएक्शन को करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन भी दो तरह का, एक वर्ड इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन होता है। अब वर्ड इक्वेशन को हम लोग सिर्फ उस सब्सटेंस के नाम से, सिर्फ उस सब्सटेंस के क्या करते हैं, नाम को लिख करके करते हैं। जैसे मैग्नीशियम नाम लिखे, ऑक्सीजन नाम लिखे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, ये वर्ड इक्वेशन हुआ। अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते या केमिकल इक्वेशन अगर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के जगह पे Mg लिख दिए, ऑक्सीजन के जगह पे O2 लिख दिए, तो ये बनाया MgO। क्या बनाया, MgO बनाया। तो जनरल फॉर्मेट जो है, जनरल फॉर्मेट किसका, तो जनरल फॉर्मेट केमिकल इक्वेशन का होता है कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट हर वक्त किस में होगा, लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट हर वक्त किस में होगा, राइट साइड में। लेकिन रिवर्सिबल कंडीशन में, रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो रिएक्टेंट
को हम लोग लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं और बीच में एरो दिया हुआ रहता है। अब जो केमिकल इक्वेशन में दोनों पट्टी बैलेंस नहीं होता, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो दोनों पट्टी बराबर नहीं हुआ। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तब इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब आते हैं हम लोग का टॉपिक ही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंसिंग करते क्यों है? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ई लॉ कहता है कि ना तो हम लोग मास को बना सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसका कहना ई है, तो बोलता है जब बना भी नहीं सकते हैं, जब बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, जैसे जितना आदमी मीटर में गया है उतना ही आदमी उधर से लौट के आएगा, चाहे वो कंधा पे आए और चाहे वो पैर से आए, लेकिन आएगा लौट के पक्का। तो नंबर ऑफ एटम्स, जितना भी एलिमेंट का है, दोनों साइड इक्वेशन में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, अगर बराबर नहीं है तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? तो स्टेप फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं हम लोग, उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ आयरन के साथ हम लोग वाटर को लिखे और ई बनाया आयरन, सॉरी फेरिक ऑक्साइड और H2 गैस, फेरिक ऑक्साइड और H2 गैस बनाया। इधर अगर लेफ्ट साइड देखे, जिसको हम लोग रिएक्टेंट साइड भी कहते हैं, तो आयरन का एटम 1 है, हाइड्रोजन का एटम 2 है और ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1 है। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट का साइड देखते हैं तो आयरन का एटम 3 है, ऑक्सीजन का एटम 4 है और हाइड्रोजन का एटम क्या है? 2 है। तो दोनों साइड बराबर नहीं है। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऐसे करके लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा तो हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम एटम फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एटम किसके पास है? तो ऑक्सीजन के पास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 4 है, तो हम लोग कोफिशिएंट 4 को अगर वाटर के पहले लगा दें, किसके पहले? वाटर के पहले लगा दें, 4H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज नहीं करते हैं कि नहीं पुर रहा है तो यहीं पे 4 ऐसे लगा दिए, ये गलत होगा। कभी भी 4 यहाँ पे नहीं लगेगा, ये क्या है? रॉन्ग है। राइट क्या होगा? तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के पास ही लगता है। कहाँ लगता है? तो बगल में ही लगता है। तो अब यहाँ पे 4 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन आयरन नहीं पूरा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया है, तो 8 हाइड्रोजन आइटम है। तो राइट साइड में हाइड्रोजन कितना आइटम है? 2 है। अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हाइड्रोजन आइटम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग बचा कुचा आयरन है, तो आयरन इधर 3, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। तो 3Fe प्लस 4H2O, ये बन गया कितना? Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है अभी क्या है? बैलेंस है। तो कलवा मिल करके इसको क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें इक्वेशन, यहाँ पे देखिए किसका? तो अनबैलेंस्ड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन जो है, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम इधर राइट साइड में मैग्नीशियम भी 1 ऑक्सीजन भी 1, तो लेफ्ट साइड में क्या था? 2 ऑक्सीजन आइटम था, राइट साइड में ऑक्सीजन आइटम कितना है? 1 ही है। तो इसी वजह से ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब लिखे तो 2 मैग्नीशियम में गुना कर दिया और 2 पूरे MgO में कर दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कर दिए। अब देखें तो मैग्नीशियम का एटम लेफ्ट साइड में भी 2, राइट साइड में भी 2, और जो ऑक्सीजन का एटम है ये भी लेफ्ट में 2, राइट में 2 है, तो दोनों बराबर हो गया, इसीलिए ये केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फिजिकल स्टेट्स आर रिटन। किसी भी इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए उसका फिजिकल स्टेट लिखा जाता है। जैसे S लिखते हैं हम लोग सॉलिड के लिए, L लिखते हैं लिक्विड के लिए, G लिखते हैं गैस के लिए, और एक्वस लिखते हैं, AQ लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बगल में S लगा हुआ है,
सॉलिड है, ये एस लगा हुआ है, ये जो है सॉलिड दर्शा रहा है कि केमिकल इक्वेशन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? सॉलिड लिया जा रहा है। अब ये टूट रहा है किसमें? तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पे प्रॉपरली स्टेट ऑफ द मैटर को दर्शाया जाता है। यहाँ लिक्विड को फिर चेंज कर रहे हैं हम लोग गैस में। यहाँ NaCl एक्वस है, इसको चेंज कर रहे हैं AgNO3 एक्वस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो AgCl सॉलिड बना रहा है और NaNO3 एक्वस बना रहा है। ये जो AgCl है ये व्हाइट कलर का PPT है। क्या है? व्हाइट कलर का PPT है। अब कंडीशन इन केमिकल रिएक्शन, कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको भी दर्शाना होता है, मतलब केमिकल इक्वेशन में दिखाना होता है। जैसे किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ, सनलाइट हुआ क्या, इस सब को हम लोग ऊपर एरो या नीचे एरो में दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले तो 6CO2 प्लस 6H2O में सनलाइट का जरूरत होता है, क्लोरोफिल का जरूरत होता है, तभी बनाता है C6H12O6 और 6 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का छोड़ता है। ये किसका रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस का है। अगर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो हीट को लेकर के जो डिकम्पोज करता है, मतलब टूटता है, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिससे 95% का जो पुट्टी का काम या फिर जो जितना भी 8 वर्क्स होता है इसी से बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बदलता है। किसकी वजह से? तो हीट की वजह से बदलता है। अगर की पॉइंट देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा लॉ फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और स्टेट और कंडीशन को हम लोग दिखा करके इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग पढ़े हैं।